अस्सलाम वालेकुम जी। आज आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेके हाजिर हुआ हम। यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस की एप्लीकेशन का प्रोसेस देखते हैं। तो मेरे सामने जो है इटालियन पीएचडी जो है वो वर्जन 8 ओपन है। तो ये मेरे सामने है यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस। अच्छा, इसमें कुछ प्रोग्राम्स की डेट जो है वो 4 अगस्त है और कुछ की जो है वो 7 अगस्त है और कुछ की जो है वो 11 अगस्त है। ठीक है जी। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो का प्रोसीजर तो आपको लाजमी इसी वीडियो में बता दूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो सबसे पहले हम इसी वेबसाइट पे चलते हैं। इंटरनेट कनेक्ट नहीं है, सॉरी। तो ये हम आ गए हैं जी इसकी वेबसाइट पे। इसको हम जी ठीक हो गया। तो ये स्कॉलरशिप की डिटेल यहाँ पे आपके सामने है। इसको हम डाउनलोड कर लेते हैं और इसको थोड़ा रीड कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। चलिए, ये डिफरेंट इनके सॉरी एरियाज हैं जिसमें बायोमेडिकल एरिया है, सोशल साइंसेज है, टेक्नोलॉजिकल एरिया है, ह्यूमैनिटीज़ है। ठीक है जी। तो ये सारे एरियाज इसमें हैं। टेक्नोलॉजी एरिया में स्मार्ट कंप्यूटिंग है, एडवांस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है और ह्यूमन साइंसेज है, ह्यूमैनिटीज़ है। ठीक है जी। तो ये इसकी कॉल मैंने डाउनलोड की हुई है, जो ओरिजिनल कॉल है। अच्छा जी। अब आपके सामने ये एप्लीकेशन खुली है, सॉरी कॉल खुली है और इसमें थोड़ी सी डिटेल हम देखते हैं। अच्छा, ये एक पेगासो स्कॉलरशिप के नाम से ये पीएचडी के लिए ही है। तो इसमें एज की लिमिट है। ठीक है जी। 35 साल से कम होनी चाहिए, ये ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और B2 लेवल भी आपका इंग्लिश का होना चाहिए एनरोलमेंट के टाइम पे। अच्छा जी, यहाँ से एप्लीकेशन इनकी लगेगी। ठीक हो गया जी। और ये इनकी कुछ डिटेल्स हैं। तो आई थिंक कि अब हम चलते हैं डायरेक्टली एप्लीकेशन की तरफ। यहाँ से भी आप एप्लीकेशन पे जा सकते हैं डायरेक्टली और अगर आप यहाँ से आएंगे तो यहाँ से भी। अच्छा, थोड़ा सा पोजीशंस का देख लेते हैं। यहाँ से भी आप ऑनलाइन जा सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम सोशल साइंसेस का एरिया देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप डाउनलोड करेंगे तो सोशल साइंसेस के एरिया के रिलेटेड जो पोजीशंस वगैरह हैं उसकी डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। अच्छा जी, अब इसमें नंबर ऑफ पोजीशन 5 हैं और इसके थीम है ये एम्पावरिंग कंजप्शन इन्वेस्टमेंट एंड प्रोडक्शन चॉइसेस। और इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स इसके जो मैंडेटरी है उसमें रिसर्च प्रपोजल है, सीवी है। ऑप्शनल में आपके आ जाएगा इंग्लिश लेवल आ जाएगा, पब्लिकेशंस आ जाएंगी, रिसर्च प्रोजेक्ट है। ठीक हो गया जी। इसमें आपके जो हैं 60 नंबर ही आपके क्वालिफिकेशन के हैं और 60 ही आपके इंटरव्यू के हैं। दोनों में 40-40 होंगे और 80 होंगे 120 में से, तो आप एलिजिबल हैं पीएचडी पोजीशन के लिए। और इसकी जो डेट है वो 15 सितंबर है। मज़ीद कोई एरिया देख लेते हैं। ये है जो टेक्नोलॉजिकल एरिया, इसमें देख लेते हैं। सिविल इंजीनियरिंग का है ये। इसमें 3 पोजीशंस हैं।
एग्रीकल्चर का एरिया भी देख लेते हैं क्या है इसमें। 7 पोजीशंस इसमें है। बाकी वही तरीकाकार है, कुछ में प्रोजेक्ट्स दिए होंगे, टॉपिक दिए होंगे, कुछ में गिवन होंगे, कुछ में नहीं होंगे। और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी यहाँ पे दिए हुए हैं कि जो एप्लीकेशन के लिए कंपलसरी हैं। अच्छा जी, उसके अलावा भी कुछ देख लेते हैं। ये स्मार्ट कंप्यूटिंग भी, कंप्यूटर का आजकल काफ़ी ज़्यादा पोजीशंस आती हैं। ये टेक्नोलॉजिकल एरिया बेसिकली सारा उसी के रिलेटेड ही है। 9 पोजीशन इसमें भी हैं। थीम दिए हुए हैं कि किस तरह का आपने जो है वो रिसर्च प्रपोजल बनाना है। मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स में भी ये सीवी, ये सारी चीज़ें हैं। और उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में भी देख लेते हैं। इसमें 9 पोजीशंस हैं, ठीक है जी। और एक पोजीशन रिजर्व भी है। और ये टॉपिक दिए गए हैं सारे। तो ये हैं जी डिटेल्स कुछ। ये वो एप्लीकेशंस हैं जिनकी जो लास्ट डेट है वो 4 अगस्त है, ठीक है जी। इसकी 30 यूरो फ़ी भी है, ये भी आपने ज़हन में रखना है, क्योंकि ये इधर मेंशन होगा कहीं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ जी। बिल्कुल 30 यूरो इसकी फ़ी भी है। तो हम एप्लीकेशन पे जा चुके हैं। अब डायरेक्टली यहाँ से भी आप जा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ से भी आप क्लिक करेंगे तो आप सीधा एप्लीकेशन पे चले जाएंगे और यहाँ से फिर एंटर करेंगे। अच्छा, ये आपने नहीं छेड़ना, ना स्पीड को छेड़ना, ना ही सीआई को छेड़ना है। ये इटालियंस के लिए होता है। तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन इसकी अलग से कर सकेंगे। वो पीछे ऑप्शन आ गया था रजिस्ट्रेशन का, तो रजिस्ट्रेशन करें और उसके बाद यहाँ पे लॉग इन कर दें। तो ये एप्लीकेशन जो है एक तो लगी हुई है। अब वो कहते हैं कि क्या आप कोई और एप्लीकेशन भी देना चाहते हैं। बेसिकली ये एप्लीकेशन मैंने आज ही दी थी, लेकिन ऑडियो का प्रॉब्लम हो गया, तो उस वजह से फिर मुझे दोबारा ये जो है वो नई वीडियो बनाना पड़ रही है। लेकिन खैर, ये मैं बता देता हूँ, सबमिट एंड न्यू एप्लीकेशन। और ये सब की 4 4 है, ठीक है जी। इसमें से आप कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं प्रोग्राम, ठीक है जी। अब इसे वन बाय वन पढ़ते हैं। अच्छा, डिग्री जो है वो आपकी इटली से नहीं होगी, जो अब्रॉड वाले हैं तो वो इसको सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे और डिग्री का नाम लिख देंगे, ठीक है जी। और कब आपको डिग्री मिली वो लिख देंगे और उसके बाद मार्क्स लिख देंगे और उसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम लिख देंगे और नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा, अब इसने पूछा कि डू यू वांट टू सबमिट सुपरनुमेरी एडमिशन रिक्वेस्ट। तो ये उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी कोई ग्रांट है, तो आपने इसमें नो लिखना है, ठीक है जी। अच्छा, अब वो कहते हैं कि क्या आप ओरल एग्ज़ाम जो है वो रिमोटली, यानी कि ओरल एग्ज़ाम अगर जो लोग इधर नहीं है तो उनके लिए फिर डेफिनेटली अलग से जो है वो ऑनलाइन कंडक्ट करना पड़ता है। तो फिर वो कह रहे हैं कि अपना ईमेल दे दें हमें, जिससे हम आपसे कांटेक्ट कर सकें। नेक्स्ट कर देंगे। अब वो कह रहे हैं कि आपने टॉपिक पे करना है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट विद सेपरेट रैंकिंग। इसमें अलग अलग आपकी रैंकिंग होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो फिर क्या होगा कि ये जो जिन लोगों ने भी इस टॉपिक के ऊपर दिया होगा, आपको उन्हीं से ही compete करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट कर देते हैं। अच्छा जी, अब इसमें आपने जो देखना होता है ना, वो ये चीज़ देखने वाली होती है। जो ऑब्लिगेटरी है उसको तो आपने लाजमी अटैच करना ही करना है। तो अटैचमेंट में चले जाते हैं, यहाँ पे चूज़, और सीवी है तो सीवी पहले कर देते हैं, ठीक है जी। ये अटैच ही इसका बनता है, इंग्लिश में भी नहीं। अब ये देखें, यहाँ पे आपका ये डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका जो है वो रिसर्च प्रोजेक्ट हम अटैच कर देते हैं। ठीक हो गया जी, आपने इसको साथ ही, ये भी अटैच हो गया इधर, आपका साथ ही ये अपडेट होता जा रहा है। आइडेंटिटी, अब पासपोर्ट आप अपना ऐड कर दें।
क्लोज। ये देखें अब ये 3 डॉक्यूमेंट आपके अटैच हो गए। अगर रिप्लेस करना चाहें तो डिलीट अटैचमेंट और फिर नया डॉक्यूमेंट आप डाल सकते हैं। इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट लिस्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी एग्जाम टेकन एंड ग्रेड्स, तो इसमें आप अपने वो सारे डॉक्यूमेंट से अटैच करके भी डाल सकते हैं, मास्टर्स और बैचलर्स के। ठीक है जी, देखता हूँ शायद मेरे पास भी मर्ज पड़े हों। जी जी, तो ये बैचलर और मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स आप कर लें कंबाइन और फिर उसको यहाँ पे अपलोड कर दें। फॉरेन टाइटल यहाँ पे आपने अपने मास्टर्स की डिग्री, एमफिल की सिंपली जो है डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट जो है मर्ज्ड हो तो बेहतर है, वो आप यहाँ पे डाल दें। अब ये सारे आपके हो गए। अगर आपने कोई और चीज़, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर, तो वो यहाँ डाल सकते हैं। कोई पब्लिकेशन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। तो मैं अब नेक्स्ट करता हूँ इसको। अब यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि जब आप पेमेंट कर देंगे तो फिर आपकी ये एप्लीकेशन जो है वो हो जाएगी। अब ये क्योंकि दे रहा है ना, द पेमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन पार्टिसिपेशन इन कंपटीशन हैज़ नॉट बीन मेड, तो सबसे पहले ये पेमेंट पे आप जाएंगे तो ये पेमेंट की डिटेल आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये फिर आगे आप स्टूडेंट कैरियर मैनेजमेंट एप्लीकेशन, ये फिर आपको ले जाएगा आगे नेक्स्ट जहाँ आपने पेमेंट करनी है। ठीक है जी, तो आई होप कि काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी इससे। अच्छा, अब क्या करते हैं कि अब इसकी जो दूसरी साइट्स हैं वहाँ से भी देख लेते हैं। एप्लीकेशन तो यहीं से लगेगी, लेकिन ये होगा कि लिंक दूसरे ओपन करके देख लेते हैं कि उससे जो है वो, जिसकी एक की डेट 7 है और एक की 11 है, तो वो भी देख लेते हैं कि वो कहाँ से एप्लीकेशन क्या हमें अलाउ करते हैं। तो ये तो हो गया एक का प्रोसीजर। अब आ जाते हैं हम 7 वाली पे। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरेंस, ये 7 डेट है इसकी। ठीक है जी, ये हम आ गए हैं जी नेशनल इंटरेस्ट इन लाइफ कोर्स रिसर्च। तो इसकी कॉल जो है वो, ये इसकी डेट जो है वो 7 है। इसकी कॉल भी थोड़ी रीड कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए। 55 पोजीशंस है जी, बहुत ज़्यादा पोजीशंस हैं। 55 पोजीशंस किस प्रोग्राम में है जी? ये नेशनल इंटरेस्ट है, देख लेते हैं। ये आई थिंक एक ही प्रोग्राम में होंगी, तो प्रोग्राम देख लेते हैं कि कौन सा है। लाइफ कोर्स रिसर्च के नाम से है, लाइफ कोर्स रिसर्च। ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनके साथ इनका इल्हाक है। ये सारे सारे लोग जो सिलेक्ट होंगे वो फिर इन यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे। ठीक हो गया जी, ये सारी फिर उसी तरह डिटेल आगे आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन वैसे ही लगेगी जैसे हमने पहले दिए, तो लेकिन फिर भी हम इसको एप्लीकेशन दे के देख लेते हैं। ठीक है जी, और वैल्यूएशन के मार्क्स भी दिए हुए हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वालिफिकेशन के 30 मार्क्स हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट के 30 मार्क्स हैं और इंटरव्यू के 40 मार्क्स हैं। अब इसमें आपने इन सब की तरतीब को देखना है। 55 सीट्स जो हैं वो कम नहीं होती, और 65 नंबर आपको चाहिए। जो हमने पीछे देखा था उसमें हमने देखा था कि उसके लिए आपको 120 में से 80 चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे 65 चाहिए आपको 100 में से। ठीक है जी, तो ये फ़र्क हो सकता है जो मैंने आपको बताया पीछे भी। ठीक हो गया जी, अच्छा जी, अब थोड़ी सी इसकी सीटें भी देख लेते हैं हम, उसकी डिटेल अगर मज़ीद है तो। बहरहाल ये आई थिंक यही है। रिसर्च प्रोजेक्ट की टेम्पलेट भी दी हुई है इन्होंने, इसे भी आप देख सकते हैं। और अगर आप इसी टेम्पलेट को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेटर है। मार्क्स उससे आपके बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। ठीक है जी, तो लाजमी इसी को फॉलो करें।
अच्छा जी, ये टेम्पलेट हो गई, इसमें देख लेते हैं क्या है। तो ये बेसिकली जो भी आप पढ़ेंगे तो ये आपको बेनिफिट देगी। अच्छा, अब ये इन्होंने दिए हुए हैं टॉपिक्स भी डिफरेंट, कि किस यूनिवर्सिटी का जो इंटरेस्ट है या जिस किस यूनिवर्सिटी का कौन सा जो है वो करिकुलम भी है इसके डिफरेंट। और बायोमेडिकल करिकुलम है, बेसिकली लाइफ कोर्स रिसर्च है, और इसमें फिर जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर डिफरेंट जो बायोमेडिकल में है एक करिकुलम, उसमें ये सीटें हैं सारी जो दी हुई हैं। और उसके अलावा फिर आ जाएं साइकोलॉजी में है, उसमें ये सारी सीटें दी हुई हैं। ठीक है जी, ये सारी सीटें। उसके बाद सोशो डेमोग्राफिक, तो उसमें ये सी सीटें हैं सारी। ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटीज़ के ये बेसिकली टॉपिक भी दिए हुए हैं। जब आप इन पे क्लिक करेंगे तो आई होप कि ये आपको ले भी जाएगा आई थिंक उस स्टेज पे जी। बिल्कुल, जिस भी टॉपिक पे आप करना चाहें तो ये उसकी आपको डिटेल भी मिल जाएगी यहाँ से, कि वो बेसिकली किस चीज़ पे क्या काम करना चाह रहे हैं। ठीक है जी, ये यूनिवर्सिटी है, रिसर्च टॉपिक के हवाले से सारी डिटेल यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, तो हर चीज़ ही ऑलमोस्ट आपको दी हुई है यहाँ पे। ठीक हो गया। सोशो डेमोग्राफी का भी है, और उसके अलावा हाँ जी ये करिकुलम है जी इसके। ठीक हो गया। तो आई होप कि ये आपको काफ़ी समझ आ गई होगी इस चीज़ की। अच्छा जी, अब हम चलते हैं एप्लीकेशन पे, तो हम डायरेक्ट जो है वो इधर से ही एप्लीकेशन प्रोसीजर स्टार्ट कर लेते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो नेशनल पीएचडी का हमसे इधर से ही हम क्लिक करेंगे, और इधर से ही हम एंटर हो जाएंगे। स्टार्ट सबमिट द एप्लीकेशन। ठीक है जी, तो ये अब यहाँ पे एक ही प्रोग्राम शो हो रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे, और फिर वही जो सिंपल प्रोसीजर हमने पहले भी किया है। अब्रॉड डिग्री अगर बाहर से हो तो फिर हम अब्रॉड ही लिखेंगे। हासिल करदा नंबर जो है, उसके अलावा यूनिवर्सिटी का नाम है, नेक्स्ट करेंगे। अच्छा जी, अब इन्होंने चॉइस दे दी है। काफ़ी सारे टॉपिक आप 55 के 55 ही आई थिंक आपके सामने रख दिए हैं। तो उसमें से आप फिर जो भी आपका आपका जो रिलेटेड बनता है या आपका जो इंटरेस्ट बनता है, आप उसमें से टॉपिक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। ये सारा डिपेंड करेगा आपके रिसर्च इंटरेस्ट पे, या जो आपका रिसर्च बैकग्राउंड क्या है उसके रिलेटेड आप किस पोजीशन पे अप्लाई करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल हम ये कर लेते हैं जी, ये सिलेक्ट। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा जी, अब ये सिंपल वही प्रोसीजर आ गया कि भाई आप अपने डॉक्यूमेंट अटैच करें, सीवी कर दें। अच्छा जी, उसके बाद आप रिसर्च प्रोजेक्ट कर दें। उसके बाद जी ये दो डॉक्यूमेंट आ गए हैं। उसके बाद आप अपना आईडी कार्ड कर दें, पासपोर्ट कर दें। अब आ गया आपका लिस्ट ऑफ ऑल एग्जाम्स, तो इसमें आप बैचलर मास्टर्स की डिग्रीज जो है और ट्रांसक्रिप्ट वो ऐड कर दें। और यहाँ पे फिर फॉरेन टाइटल में आप अपना एमफिल की डिग्री जो है वो ट्रांसक्रिप्ट डाल दें यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। तो अब यहाँ पे आप जब नेक्स्ट स्टेप आपका तब आएगा जब आप
यहाँ पे अपनी फ़ी पे कर देंगे। ठीक हो गया जी। ये हो गया जी 7 सितंबर वाली 7 अगस्त वाली एप्लीकेशन। उसके बाद जो आपकी अगली एक हमने फ्लोरेंस यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन की लास्ट डेट है वो है 11। तो इसको भी हम देख लेते हैं ताकि एक ही वीडियो में आपकी ये सारी एप्लीकेशंस जो है वो फिनिश हो जाए। तो इसमें जी हैं कुछ पोजीशंस, ये भी देख लेते हैं हम। इसमें कॉल देख लेते हैं। कॉल में तो ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ें होती हैं, पोजीशंस देखने वाली बात होती है। 97 स्कॉलरशिप्स इसमें भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं इसमें भी। अब ये डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर डिफरेंट पोजीशंस जो हैं वो दी गई हैं। ठीक है जी। तो ये आप अपना प्रोग्राम भी देख सकते हैं, जो भी आपका इंटरेस्ट है। ये बायोमेडिसन है, साइंस है, सोशल साइंसेस है, टेक्नोलॉजी है और ह्यूमैनिटीज़ है, एजुकेशन भी है इसमें। ठीक है जी। तो ये आपने इस हिसाब से ही आपने ये पोजीशंस देख लेनी है सारी। ठीक हो गया जी। एप्लीकेशन यहीं से लगेगी। ठीक है जी। वो हम डायरेक्ट भी पे से भी ऑनलाइन कर लेंगे। अच्छा, इसमें भी एवेलुएशन के मार्क्स 30 हैं, रिसर्च प्रोजेक्ट के 30 हैं और इंटरव्यू के 40 हैं। तो इसके मार्क्स जो हैं वो इस तरह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये 3 बेसिकली कॉल्स हैं डिफरेंट डेट्स में, तो इन पे आप कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब ये एक प्रोजेक्ट जो हमने देखा था, ये बेसिकली अगर आप इसी को फॉलो करेंगे, ये जो नेशनल कॉल के वाले से, तो दूसरे में भी आप यहाँ पे कर सकते हैं ये फॉलो, तो इसका कोई इशू नहीं है। आई होप कि अगर आप इसी को फॉलो करेंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। चीज़ें वही सेम आएंगी जो प्रोजेक्ट या प्रपोजल में आती हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ऑनलाइन पे चले जाएंगे। जिनकी रजिस्ट्रेशन नहीं है वो रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन हो जाएं। अच्छा जी, यहाँ पे सबमिट द एप्लीकेशन, वही सेम प्रोसीजर होगा। जो भी यहाँ पे आपके इंटरेस्ट की स्टडी बनती है आप उसको यहाँ पे कर लें, आप उसको सिलेक्ट। ठीक है जी। मैं इसको कॉपी कर लूँ ताकि इनको फिर मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल सकूँ। अच्छा जी, इसकी 11 है जी, 11 अगस्त। ठीक है जी। आप इसमें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कि जो भी आपका इंटरेस्ट बनेगा डेफिनेटली आप उसी में अप्लाई करेंगे। तो मैं देखता हूँ किस प्रोग्राम में अप्लाई करें। चलें जी, एजुकेशन में कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे डिग्री आपकी सिंपल वही अब्रॉड वाली आएगी। यहाँ पे आपने डिग्री का फुल नेम लिखना है, मैंने तो सिर्फ जस्ट आपको समझाने के लिए लिखा है। उसके बाद आप यहाँ पे ये सारा डाटा एंटर कर देंगे, यूनिवर्सिटी का नाम, मार्क्स और सब चीज़ें। उसके बाद अगर आपने किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे करना है तो आप उस टॉपिक को सिलेक्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे आपने बहुत सिंपल प्रोसीजर है, वही आपने सीवी डाल दें। ये सीवी आपकी ऐड हो गई है। दूसरा जी आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है, वो भी आप एंटर कर दें यहाँ पे। वो भी ऐड हो गया यहाँ पे। उसके बाद आपका पासपोर्ट आ जाएगा।
उसके बाद आपके बैचलर और मास्टर्स की डिग्रीज और ट्रांसक्रिप्ट को आप तरतीब से इकट्ठा रखें और उसको यहाँ पे एंटर कर दें। यहाँ पे आपने सिर्फ अपना मास्टर्स की डिग्री डालनी है और ट्रांसक्रिप्ट डालना है। ठीक हो गया जी। ये ऑलमोस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होने के करीब पहुंच गई है। और इसका नेक्स्ट स्टेप सिर्फ यही है कि जब आप फ़ी पे कर देंगे तो उसके बाद फिर आप की एप्लीकेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो भी आपके सामने। अच्छा, यहाँ पे पहले तो क्लोज क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद फिर कंट्रीब्यूशन पे जाएंगे। ठीक है जी, ये आपको ले जाएगा पेमेंट पे। ये जब फिर कंट्रीब्यूशन आपकी पेमेंट की हो जाएगी, ठीक है जी, ये फिर आपको ले आएगा यहाँ से। ये आपकी जो है वो लिस्ट ऑफ टैक्सेस और पेमेंट की शो करेगा। ठीक है जी, तो ये आपके सामने है, ये दो एप्लीकेशन लगी हैं और ये नॉट पेड आ रही हैं, तो ये फ़ी पे होगी तो आपका एप्लीकेशन भी जो है वो हो जाएगी। ठीक है जी, तो ये प्रिंट आप करेंगे तो इजीली आप जो है वो अपनी रसीद से, नया पे पाकिस्तान में यूज़ होता है मोस्टली। ठीक हो गया जी, ये रसीद भी जनरेट हो गई है और इससे आप फ़ी पे कर देंगे तो दैट्स इट। तो आई होप के अब आपको इसमें एप्लीकेशन के हवाले से किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रही होगी। और इस वीडियो में मैंने कोशिश की है कि तमाम ही एप्लीकेशन, इसकी 7 वाली भी और 11 वाली भी और 4 वाली भी, सभी कवर कर दी हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।